जीवन की भागदौड़ में आवाज क्लियर आ रही है सबको? जीवन की भागदौड़ में सबने थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकाला, इसलिए एक बार सबका बहुत जोरदार अभिनंदन। सुभाष जी हैं तो एक काम करते हैं, सब लोग धीरे धीरे आंखें बंद करके और 5 से 7 लंबी सांस का सांस करें। ठीक है, मैं आपके साथ करता हूँ। थोड़ा कमर करके सीधी करें, जहाँ पे बैठे जैसे बैठे, सिंहासन से कोई खिंचाव कोई बनावट के बिना धीरे धीरे आंख बंद कर लेंगे और लंबी श्वास का सांस कर लेंगे। सांसों को देखने का प्रयास करेंगे। पूरी सांस करेंगे और पूरी सांस लंबी करें। आंखें बंद करिए, लॉन्ग सांस और श्वास पर श्वास बंद। अपनी आंखों पर चेहरे को लगाकर मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। चेहरे पर स्पर्श करें, आंखों पर स्पर्श करें और मुस्कुराते हुए धीरे आपने 30 सेकंड किया और मुश्किल से कैसे लगा? अगर यह अभ्यास डेली और 2-2 मिनट किया जाए तो सबने अपने लिए समय अलग से एक बार फिर से आपका जोरदार अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय नौनाथ सर, हमारे योगा में साथी बंधु आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय सुभाष भाव और आप सभी साथीगण, आप सभी जैसे मित्र हैं हमारे, क्योंकि आपके जैसे मैं भी यहीं पे नौकरी करता हूँ। वैसे मैं कोई वक्ता हूँ नहीं, ना कोई स्पीकर हूँ, पर अगर ये नौनाथ जी बुला लेते थे, किसी लीडर को भी बुला सकते थे, किसी नेता को भी बुला सकते थे, पर न मालूम क्या सोचते हैं कि मुझे बुलाते हैं। मेरे पास उनको धन्यवाद कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, फिर भी मैं इनको नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दिन 2 गुना और रात 4 गुना इनके साथ आप लोग भी पढ़ते हो, उन्नति करते हो, ऐसी भी कहानी है। मेरा नाम अमित पांडे है और मैं बाई प्रोफेशन AI सिस्टम्स आर्किटेक्ट हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म बनते हैं उसका आर्किटेक्ट हूँ और पीपल मैनेजर भी हूँ एक MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में। और मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय का लेवल 2 योगा वेलनेस स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन भी है। तो परमार्थ पब्लिक सेवा के लिए सुबह 5:30 से 6:30 प्रोग्राम चलता है। आपको जानकर हैरानी है कि जिस कंपनी में काम करते हो अगर नौनाथ जी, वो रोज सुबह हमारे साथ 5:30 बजे फिजिकली जुड़ते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं। तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका जो मालिक है वो किसी ऐसे कामों में नहीं है। योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना। एक बार की बात है, हम लोग गए थे तुकाराम महाराज जी का मंदिर है, तो ऐसी ही बातों में महाराज साहब ने बताया मुझे एक समय था जब मैं आगे खुले में सोया करता था, रात में अकेला काम करता था, धार्मिक होते थे और खुले में मंदिर पे सोता था,
सोने के लिए कमरे नहीं है हमारे पास, कैसे परेशानी होती है। उस स्ट्रगल से लेकर के और आज देखो 1000 लोगों की परिवार की पालन पोषण कर रहे हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि जब संघर्ष, जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वहां पे सीख नहीं पाता इंसान, है ना। और छोटी छोटी बातों में शिकायत करना, छोटी छोटी बातों में हार मान लेना, ये हमें कुछ सिखा नहीं पाती। एक बार अपने भाव के लिए फिर से जोरदार ताली बजाएं। वो संघर्ष से लेकर के और आगे बढ़ता है। ठीक है, मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। एक तो ये कि मेरे पास 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। ये सर मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, आपको मैं नमन करता हूँ। तो बड़े लोगों से सीखना और छोटों के प्रति स्नेह और प्रेम रखना, ये बहुत जीवन का बहुत बेसिक एसेंशियल है। तो आज भी मैं अपने छोटों से और बड़ों से सीखता हूँ। मैं ये उम्मीद करूँगा आप सबसे कि छोटे हो या बड़े हो, सीखने के लिए सबके पास कुछ तो होगा। और भगवान जिस इंसान को भी धरती पर पैदा करता है उसके पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है, कितना भी नालायक आदमी हो, एक ऐसी चीज होती है जो हर एक इंसान से सीखी जा सकती है। तो एज एन एम्प्लॉय मैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि जो हमारे जूनियर है, डायरेक्टर में काम करते हैं, उनसे मैं डेली प्रतिदिन सीखता हूँ। इससे खुद का भी भला होता है, खुद का नॉलेज बनता है, इंटेलेक्ट भी बढ़ता है। नंबर 2, एज एन एम्प्लॉय अगर हम सोचते हैं कि हमें 9 घंटे के पैसे मिलते हैं, 8 घंटे के पैसे मिलते हैं, हम 8 घंटे का ही काम करते हैं, तो आप लोग ये बताएं कि मैं सही करूंगा या गलत करूंगा। अगर मैं सोचूं कि कंपनी मेरे को 30 दिन की सैलरी देती है और 8 घंटे की नौकरी, मैं सिर्फ इतना काम करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, ये सही अप्रोच है? सही अप्रोच होने से अब कुछ ही एम्प्लॉय है जो ये थॉट प्रोसेस के साथ चल पाते हैं, कुछ ही एम्प्लॉय। बाकी अक्सर यही सोच होती है कि हमें जितने का पैसा मिलता है उतना का काम करेंगे, और जो एम्प्लॉय इससे आगे निकल जाता है, नहीं अपना समझ के, पहले कॉर्पोरेट है, कंपनी है, छोटी हो बड़ी हो, कोई कंपनी छोटी बड़ी नहीं होती, उसको आप जैसे लोग ही कंपनी को छोटी बड़ी बनाते हैं। आप मेहनत करोगे, कंपनी के साथ आप भी ग्रो करेंगे, पक्का तय। ठीक, तो पहला तो ये कि कभी भी ये मान के काम नहीं करना चाहिए कि भाई जितने का पैसा मिलता है उतना ही काम करेंगे। अपना समझ के थोड़ा सा कभी जरूरत पड़ी तो स्ट्रेस भी करना चाहिए, नहीं करता। और आप में से कई लोग करते ही होंगे, ऐसा नहीं है, करते ही होंगे। ठीक है, दूसरा चीज जो है आती है, जो एक कॉमन फीचर है, शिकायत। बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग शिकायत बहुत ज्यादा करते हैं। शिकायत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करती है, क्योंकि हर बार शिकायत एड्रेस नहीं होती। तो जो एम्प्लॉय या जो पर्सन ऑफिस में शिकायत करता है, उसकी आदत वही होती है, घर पे भी जाके वही करता है। घर पे भी जाएगा, बच्चे से शिकायत करेगा, वाइफ से शिकायत करेगा, एक नेचर बन जाता है। तो जो दूसरी चीज हमें ध्यान देनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, उसको एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त आप कि दो जितना हो सके शिकायत वाला नेचर कम करना चाहिए, धीरे धीरे खत्म हो। लॉजिकल हो, कोई नेसेसरी हो, वहां पे जरूर, बाकी अननेसेसरी चीजों के लिए शिकायत वाली हैबिट वो हमें ग्रो करने में मेरे लिए दिक्कत है। तो ऊपर जाने के लिए कंप्लेनिंग नेचर काम करना चाहिए। दो बातें होती। तीसरी जो है ये है कि कंपनी के साथ साथ हमें थोड़ा सा अपने जीवन का समय के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 24 घंटे आपके पास भी, हमारे पास भी, सबके पास 24 आवर्स ही है।
और ऐसा कहा जाता है कि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दिस लैंड इज इन्वेस्टमेंट ऑफ योरसेल्फ। तो जीवन का थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए निकालें। बहुत बिजी है, खाने का समय नहीं मिल पा रहा है, सोने का समय नहीं मिल पा रहा है। अब इससे होगा क्या? अरे देखो बहुत बड़ी इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके प्रोडक्टिविटी में और कंपनी के ग्रोथ में। जो कंपनी का फाउंडेशन पिलर होता है वो एम्प्लॉइज ही होते हैं। एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मोटिवेटेड है, सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, कंपनी ग्रो करती है और एम्प्लॉइज का सबसे पहले भला होता है और वो जो रेवेन्यू है वो प्रॉफिटेबल तक जाता है। तो ये चीज यहाँ से शुरू होती है। आप अपने लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट समय निकालते हैं जीवन में, करें क्या? फिर रोज समय निकाल लिया तो करें। अभी थाउजेंड्स लैक्स ऑफ इयर्स से प्रूवन है, एविडेंसेस हैं। अगर आप थोड़ा सा बैठ के शांतिपूर्वक अपने शरीर के लिए छोटे छोटे जो माइक्रो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, वो करें। सांसों का काम है, इनहेल एक्सहेल, जो अभी आपने छोटा सा किया, ठीक है, थॉट प्रोसेस ऐसा होगा। सुबह जो है एनर्जी का चैनलाइजेशन, हमारी जो एनर्जी है ना वो बहुत स्कैटर्ड रहती है। जीवन में इतना टॉक्सिन रहता दिन भर, मैं काम कर रहा हूँ, वो सराय उन्हें बोला मैं काम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हमें बुरा लगा, मैं दिन भर सोच रहा हूँ उस बात को लेकर, जब तूने अच्छे के लिए बोला था। तो ऐसे ऐसे अनेकों जीवन में बहुत सारी एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो रॉन्ग हो जाता है। तो सुबह जो एनर्जी का चैनलाइजेशन है वो सुबह सुबह किया जाता है। चैनलाइजेशन की एक्सरसाइज बॉडी के फिटनेस के लिए, अच्छे थॉट प्रोसेस के लिए, आपके डिजीज फ्री होने के लिए सुबह की शुरुआत अपने ऊपर 15 मिनट से शुरू करें। थोड़ा सा समय नींद में से काट लें। थोड़ा सा जो लग्जरी चीजें करते हैं, मोबाइल फोन में लगे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा समय वहां से निकाल लें। इसका लॉन्गर टर्म में बहुत बड़ा कनेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट टू कंपनी एंड डायरेक्ट टू योर। करके देखें, आजमाएं, ठीक है। 15 मिनट से शुरू करें, आधे घंटे तक। सुबह हमारे साथ जो भी सकते हैं 5:30 से 6:30 रिमोट पे लाइव प्रोग्राम रहता है। अपने घर से QR कोड स्कैन कर लेंगे, ऑनलाइन जुड़ जाने घर से। हमने अपनी प्रोडक्टिविटी 5 से 10 गुना कर रखी है और इसका जो बड़ा हिस्सा है वो हमारे कॉर्पोरेट को जाता है, कंपनी, क्योंकि मैं कंपनी में 2 से 3 लोगों का काम, 4 लोगों का काम अकेले करता हूं। वही काम जो काम मैं पहले 10 घंटे में करता था वो काम मैं 2 घंटे में करता हूं। दिमाग शांत हो जाता है, ठीक है। करके देखिए, समय लगेगा, बहुत काम कीजिए। अब मुझे पता लगा और बहुत ही हर्ष का विषय है कि 4 से ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट पाइपलाइन में है, जिनके काम आपके लिए और बढ़ने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार उससे पहले ऑग्निवीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये आचार्य नवनाथ जी की पहली शुरुआत है। वहां से लेकर के फिर जेसीबी इंडिया और एकामुक्ति सॉल्यूशन तक अभी जो पोटेंशियल क्लाइंट है उनके नाम अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, पर 4 से 5 पोटेंशियल क्लाइंट पाइपलाइन में है। तो कंपनी ग्रो कर रही है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम बिल्कुल बढ़ने वाला ही है। आप लोग बिल्कुल लगे रहे, मोटिवेटेड रहे। और खास तौर पे यहाँ पे उपस्थित आदरणीय छगन काले साहब, अक्षय देवगन, इनकी जो टीम है, इनकी लीडरशिप में टीम जो काम कर रही है फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए, इनका भी एक बार बहुत जोरदार अभिनंदन। और श्री चैतन्य मेहता और ये सुभाष पाटकर
के गाइडेंस में काम करते हैं, हेड्स ऑफ टेक्निकल क्लीनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। एक बार इनका भी बहुत जोरदार अभिनंदन। श्री सोने रावत सवर और ये भी आदरणीय सुभाष भास्कर के गाइडेंस में पेट जॉब वर्क की टीम है, इस टीम का भी एक बार बहुत जोरदार अभिनंदन। गणेश भास्कर जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, यहाँ पे कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, गणेश जी हो गए, आदरणीय सुभाष जी हो गए, तो इनकी टीम जो है ऑफिशियल वर्क में है और इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन। हेलो, कंपनी के नाम हम यहाँ पे क्या डिस्कस करें? स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक बीट टू जैसे बीट या पीए वेयर ल्यूमैक्स शोरिंग मैथवेल सॉम ऑटोडेक पीएसआर टॉलिंग, ये सब एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और जो पोटेंशियल क्लाइंट है इनके नाम आप इसको कर सकते हैं, पाइपलाइन है। और हमें लगता है कि आप इनके जो मैन पावर लगेगी वो भी आप लोगों के साथ सहयोग से ही बनेगी बात बैठेगी। मैक्सिकॉन पाइपलाइन में है, डेल मेटल पाइपलाइन में है, बैरक इंजीनियरिंग का निगोजे में पाइपलाइन में है, एथर एनर्जी का बड़ा काम होगा, राइट? ये सब पाइपलाइन है। तो मुझे ये देखकर बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपके अथक परिश्रम, मेहनत और मोटिवेशन के समूह भी नहीं हो पाता। इसका पूरा अर्थ है कि आप बिल्कुल मेहनत से, श्रद्धा से काम में लगे हुए हैं। एक बार फिर से आपके बहुत जोरदार अभिनंदन, जोरदार तालियां। तो मेरे पास और कुछ ज्यादा नहीं है बोलने के लिए, मैं तो फिर से समराइज कर देता हूँ। आपने अपने लिए समय निकाला, जोरदार अभिनंदन। और रोज सुबह कुछ समय, कुछ क्षण अपने लिए पॉजिटिविटी बनाए रखें। कहते हैं कि रात कितनी भी काली हो और कितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज रोकने से उसको कोई रोक नहीं सकता। जब आप इन जीवन के संघर्ष को ऐसे झेलते रहोगे, नेगेटिविटी को झेलते रहोगे, संघर्ष को झेलते रहोगे, कहते हैं कि जो गिरा नहीं उठना नहीं सीख पाता। अब यही पे कई लोग होंगे आजू बाजू के, घर पे जाएंगे, वहां पे लोग बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, कंपनी तुम्हें नहीं देती है, उतना ही काम कर, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, जिसके सेट नहीं है, जितना तुमसे हो सकता है तो नहीं कर लिया है। अपनी किस्मत में इन चीजों को कभी आड़े आने ही नहीं देना। ऐसी बातों को यहां से सुने और तुरंत निकाल दें। जब इन बातों को अमल में लाएंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तुरंत निकाल दें। अदरवाइज ये बहुत इम्पैक्ट करती है नेगेटिविटी। कभी इनको ध्यान में लाना ही नहीं है, ये डायरेक्ट किस्मत को इम्पैक्ट करती है। तो जैसे सुबह का सूरज निकलता है रात की काली अंधेरी रात को फाड़कर, ऐसे पूरे संघर्ष को झेलते हुए, ऐसी बातों को, नकारात्मक को छोड़ते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और मुझे पूरा उम्मीद है जो सीनियर सर हैं, आप हो गए, ठीक है, अपने स्वास्थ्य को, समृद्धि को, सुख को, शांति को ध्यान में रखते हुए जीवन में खूब मेहनत करें। मेरी खुद की मेहनत 18 घंटे की होती है, 24 घंटे से 11-12 बजे सोने को मिलता है। सुबह योगा अभ्यास के लिए 4 बजे होता है, क्योंकि जाके तो प्रोग्राम लाइव करना होता है। उस प्रोग्राम से मेरा कोई रेवेन्यू नहीं है, ना मुझे एक पैसा मिलता है और ना मैं किसी से मांगता। फिर क्या क्यों रहा, कोई आपको भूलता है।
स्वास्थ्य कंट्रोल में, वो मेरी खुराक, ये मेरी खुराक की शुरुआत की। तो एक आदमी आके बोला कि मेरा डायबिटीज खत्म, फिर से आके बोले कि मेरी जो स्टोन थी वो निकल गई, वो मेरी खुराक। तो ऐसे ही जब आके हमारा साहब को बोलोगे सर ये वाला काम मुझसे हो गया, तो असंभव लग रहा है, अरे कितनी बड़ी बात है, आपको भी गर्व की फीलिंग आएगी और इनको लगेगा नहीं ये बता, तो बिना ये टेंशन किए हमें कितना पैसा मिलता है, मिलेगा ही, कहाँ जाएगा। मैं इनको जितने साल से जानता हूँ, जब यहाँ पे जंगल था, सफाई नहीं, एक को भी घर नहीं थे, तो हम लोग यहीं पे योगा करते थे, तब से जुड़े मेरे साथ। नो ड्रिंकिंग, नो गुटखा, नो टोबैको, किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं, न किसी की बुराई, न किसी के लिए नेगेटिव थॉट। ही इज द पर्सन। जब कंपनी के टॉप लेवल का जो सर्वे सर्वा है, अगर उसके ऐसे फीचर है, कंपनी नीचे जा नहीं सकती। आप सबके लिए सुख शांति समृद्धि और इस कंपनी के उन्नति और ग्रोथ के लिए कामना करता हूँ। सबने समय निकाला आपके लिए, यहाँ पे इकट्ठा हुए हम लोग जीवन के अनुभव में समय निकालकर आप अपने लिए, अपने शांति के लिए, कंपनी के समृद्धि के लिए जोरदार क्वार्टर में एक साथ मिलना चाहिए, तो इससे वन टू वन एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है, इंटरेक्शन भी होता है, सुख दुख भी बांटने का, शेयर करने का मौका मिलता है ना। तो सुख भी शेयर करें और दुख भी शेयर करें, तो दोनों दुख डाउन जाता है, सुख ऊपर जाता है। मुझे मेरा पूरा दिन इंग्लिश में गुजरता है, तो मैं थोड़ा मराठी समझ में आती है, क्लैरिटी बोलने की है, मैं नहीं बोल पाता हूँ। आप सबने मेरे साथ समय दिया, मेरे को सुना, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।